नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज 4 नेशन पर। तेजस्वी यादव की पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तमाम इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं के साथ हुंकार, और उस हुंकार के बाद लगातार इस बात की चर्चा कि क्या तेजस्वी यादव ने इस रैली के सहारे अपने इमेज को और बड़ा कर लिया है। इन तमाम चीज़ों पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन इस पूरे सीन से एक बड़ा बिहार का युवा नेता जो है वो गायब है। नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं, अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। लेकिन क्या चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, या चिराग पासवान की फाइनल बात, जिस तरह की स्थितियां एनडीए के अंदर बनी हुई हैं, चाचा को लेकर तस्वीर साफ है नहीं, सीट शेयरिंग पर बात बन नहीं पा रही है, तो क्या चिराग पासवान की बात तेजस्वी यादव से हो गई है? इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी देवांशु हमारे साथ मौजूद हैं। देवांशु, कल जब रैली हुई उसके बाद तमाम नेता जो है मुखर थे, मतलब बीजेपी के ले लीजिए, आप हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को ले लीजिए जो एनडीए बिहार का हिस्सा है, लेकिन चिराग पासवान की न तो इस पार्टी इस मसले पर कुछ बोलती हुई नजर आई, ना चिराग पासवान ने कुछ कहा, ना उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कोई ट्वीट या बयान सामने आया। चल क्या रहा है? चिराग की चुप्पी के पीछे की बात क्या है? देखिए, आपने शुरुआत में कहा कि क्या चिराग पासवान नाराज हैं, तो क्या को हटा दीजिए, चिराग पासवान नाराज हैं। क्यों नाराज हैं, बेसिकली इस वीडियो में हम लोग विस्तार से बताएंगे और इस तरीके से बताएंगे कि जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो खुद ये मानने लगेंगे कि चिराग पासवान वाकई में नाराजगी की वजह देखिए, लालू यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मंच पर हल्ला बोला जाता है, नीतीश पे हमला बोला जाता है, चलो कोई बात नहीं, विरोधी हमला बोला, मोदी पर इतना जोरदार अटैक किया गया, मतलब कि मोदी हिंदू नहीं है ये कहा गया, मोदी का परिवार नहीं है ये कहा गया, और यहाँ तक तो तेजस्वी यादव ने परिवारवाद पर बोला, पशुपति पारस का नाम भी लिया। उस परिवारवाद का हिस्सा कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी हैं, लेकिन चिराग पासवान का नाम नहीं लिया गया तेजस्वी यादव के द्वारा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि तेजस्वी यादव चिराग पर मौन है, और चिराग पासवान भी जो है वो पूरी तरीके से मौन धारण। रैली पर एक भी टिप्पणी नहीं, ये इतना ही कह दिया जाता है उनके पार्टी की तरफ से ट्विटर पर कि रैली फ्लॉप हुई, इतना भी नहीं कहा गया। पार्टी के में एक नहीं दो नहीं कई प्रवक्ताएं हैं, नेशनल स्पोक पर्सन से लेकर राज्य स्तर पर प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं, कोई भी सामने आता है ये बोल देता है कि रैली को लेकर कोई दो बात, यानी कि महागठबंधन की रैली का विरोध बिल्कुल नहीं करना है। चिराग पासवान तो चुप है ही, कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अपने नेताओं को भी कह दिया है कि अभी महागठबंधन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना है, एकदम मुंह बंद रखना है। कब तक रखना है वो तो अगले आदेश तक रखना। आखिर क्यों चिराग खुद और उनके पार्टी के नेता महागठबंधन पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं? इतना अच्छा मौका था, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की नज़रों में और चढ़ने का मौका था, क्योंकि नरेंद्र मोदी पर इतना जोरदार अटैक हुआ, सामने आते चिराग पासवान एकदम जोरदार अटैकिंग मोडी में तेजस्वी पर बात बोलते, लालू पर बोलते, लेकिन वो चुप है, एकदम खामोश है। तकरीबन 20 फरवरी को आखिरी बार चिराग पासवान जम्मू में देखे गए थे, उसके बाद बिहार लौटकर नहीं आया। आने का कार्यक्रम जो पार्टी के सोर्सेज बता रहे हैं कि आगामी 9 मार्च को वो पटना लैंड करेंगे। ठीक है, और आज सुबह कई पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात भी की है, हालांकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट में भी मुलाकात की है जिनका नाम है निशिकांत सिन्हा, जो कि नवादा के रहने वाले हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, और कहा जा रहा है कि वो टिकट के जुगाड़ में चिराग पासवान के पास गए, तो वो एक अलग मसला। पार्टी के नेताओं ने उनसे पूछा कि कब आ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि 9 मार्च को आ रहे हैं, तो हमारे पास ये जानकारी आई कि 9 मार्च को आ रहे हैं। और चिराग पासवान ने अपने पार्टी के नेताओं से कहा कि 2-3 दिनों के अंदर लिस्ट जो है हम बीजेपी को दे देंगे। लिस्ट कौन सा लिस्ट? अपने पार्टी के उम्मीदवारों का लिस्ट, यानी कि अगले 2 से 3 दिन बहुत ही क्रूशियल होने जा रहे हैं। देखिए, मेरे पास जो जानकारी है कि एनडीए में चिराग पासवान को 3 सीटें मिल रही हैं। चिराग पासवान ये बिल्कुल कतई नहीं चाहते, वो कम से कम चाहते हैं 5 सीट, उसमें भी हाजीपुर इंक्लूडेड हो। तो चिराग पासवान की दोनों ही डिमांड जो है, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, अभी तक पूरी नहीं हुई है। हो सकता है कि चिराग पासवान एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो कर रहे हों, और इस प्रेशर पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपना फ़ायदा देख रहे हो, क्योंकि नीतीश कुमार के महागठबंधन छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं एक वैक्यूम है उनके पास देने के लिए। चिराग को बहुत कुछ है, सीटें ज़्यादा दे सकते हैं वो, हाजीपुर सीट दे सकते हैं वो, तो
तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव जो है अपना फायदा देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि चिराग पासवान नाराज हो सकता है कि दोनों नेताओं के बीच में 2-3 बार बात भी हुआ होगा। तो चिराग ने कहा कि अभी रुकिए, 2-3 दिन रुकिए, देखते हैं क्या होता है। एक फाइनल जो है, देखिए कल नीतीश कुमार भी दिल्ली में कई जगह आई कि कल एनडीए की बैठक होनी है। जब हमने अपने सोर्सेज से बताया कि क्या वाकई में कल कोई एनडीए की बैठक है, तो कोई एनडीए की बैठक है ही नहीं। कल तो दिल्ली में ही नहीं है अमित शाह, पूरे कार्यक्रम जो है वो दिल्ली से बाहर है और कल देर रात पहुंचेंगे। तो कल कोई एनडीए की बैठक होनी नहीं है। हाँ, कल पशुपति पारस, नीतीश कुमार और चिराग पासवान सब जो हैं वो दिल्ली में रहेंगे, ये एक है, सत्य है। तो कुल मिला के कहें कि चिराग पासवान मुझे यहाँ से लग रहा है नाराज़ हैं, हो भी सकते हैं। दूसरा वो जो है वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं कि मुझे इतनी सीटें दीजिए, क्योंकि उनके समाज, देखिए क्यों वजन जो है वो चिराग पासवान का बढ़ा हुआ है। वजन इसलिए वो बढ़ा हुआ है क्योंकि उनकी जाति के जो वोट है वो 7.3% पासवान जाति का वोट बैंक है। और चिराग पासवान लगातार कई मंचों से कहते रहे कि हाजीपुर सीट उन्हें चाहिए, प्लस 5 सीटें। अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को वो कहते थे कि 5 सीटों पर बातचीत जो है वो हो गई है, लेकिन हुई नहीं है। 2 से 3 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तभी जाकर फाइनल जो है वो होगा। चिराग पासवान नाराज है, वो हमला नहीं बोल रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, देखिए राम जो है वो हनुमान के घर में आते, हनुमान नहीं रहते, कोई बात नहीं। राम पे इतना बड़ा हमला हो रहा है और हनुमान कुछ नहीं, मतलब इतना शांत रहिए, इतना भी शांत मत रहिए कि ऐसा लगे कि आप है ही नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को हिंदू तक नहीं बताया लालू यादव ने, और उस पूरे मामले पर भी जो है चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान बिहार के वो इकलौते नेता हैं जो बीजेपी सत्ता में हो नहीं हो, नीतीश कुमार के साथ हो, विरोध में हो, चिराग पासवान बहुत मुस्तैदी के साथ जो है वो खड़े नजर आए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कुल 40 सीटें बिहार के अंदर में हैं, 17 पर बीजेपी, 17 पर जदयू और बाकी की 25 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ी। हुआ यूं कि लोजपा के चुनाव लड़ने के बाद, जिसमें से चिराग पासवान की खुद की सीट जमुई, हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर के साथ साथ जो है खगड़िया और नवादा जैसी महत्वपूर्ण सीटें उनके पास आई थी, सब पर जीत गए। मतलब स्ट्राइक रेट 100 का था उनका। चिराग पासवान, जिस देवांशु बता रहे हैं कि 7.31% उनका अपना एक वोट है और बड़ा कॉन्क्रीट वोट है। अगर आप ये बिहार में लेके चलें कि MY का जो समीकरण है वो लालू यादव या RJD के साथ बड़ा मुस्तैदी के साथ रहता है, तो चिराग के मामले में आप कहेंगे कि ये 7.5% जो करीब करीब वोट है वो उनके साथ है, इंटैक्ट रहता है। और ये दिखा भी, रामविलास पासवान के निधन के बाद कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये वोट बैंक जो है वो पशुपति पारस के खेमे में कुछ चला जाए, लेकिन उन्होंने प्रूव किया। मोकामा उपचुनाव में क्या हुआ, आखिरी दिन चुनाव प्रचार करने जाते हैं और पासवान समाज का जो वोट है वो बीजेपी के उम्मीदवार को मिलता है। हालांकि जीत नहीं हो पाता है, वो अलग मसला है, लेकिन ये बताने में कामयाब होते हैं कि बिहार का जो पासवान है, मोकामा का जो पासवान समाज है वो इनके साथ है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रूव किया कि जो वोट बैंक है उनके समाज का, उनके साथ जो है वो वोट बैंक है। अब यहाँ से आगे का रास्ता जाता कहाँ, अब इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए चिराग पासवान नाराज तो हैं, वो अपने हिसाब से चाहते हैं कि हाँ भाई मुझे इतनी सीटें चाहिए। चिराग पासवान देखिए जब से उनकी पार्टी टूटी है उसके बाद से ही उन्हें ऑन फील्ड रहने की जो आदत हुई, तो इस दौरान चिराग पासवान को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं उनके पास वोट बैंक है, उनके पास ताकत है राजनीतिक रूप से, और क्यों ना इसका लाभ उठाया जाए, क्योंकि इसलिए वो बार्गेन कर रहे हैं। क्योंकि चिराग पासवान, अगर कहें चाचा भी उनके साथ नहीं है पार्टी में, वो इकलौते सांसद हैं इस वक्त, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो फिर भी चिराग पासवान को लगता है, क्योंकि उन्होंने बिहार में एक जिले में करीब लगता है कि मुझे 20-30 सभाएँ कर दी होंगी 1.5-2 सालों में। उन्हें ये लगने लगा है कि मैं ताकतवर नेता हूँ और मुझे तो कम से कम सीट चाहिए 5, उसमें इंक्लूडेड हाजीपुर। अब दिक्कत बीजेपी के साथ है कि हाजीपुर कैसे दे दे, क्योंकि वो उनके पशुपति पारस एक और सहयोगी कैबिनेट मंत्री हैं। हाँ, कैबिनेट मंत्री हैं। अगर उनका टिकट काटते हैं तो मैसेज नेगेटिव परसेप्शन भी बन सकता है बीजेपी के खिलाफ, ये भी एक खतरा होता है ना। तो सब कुछ नाप तौल वाला फेज है, लेकिन टच में चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी यादव के साथ भी हैं। अगर बात देखिए, चिराग पासवान एक चीज़ और है, वो चाहते हैं कि वो एनडीए के साथ रहें, लेकिन कोई तभी तो रहेगा जब वो सम्मानजनक स्थिति रहेगी। आपको सीट ही कम मिलेगा तो फिर आपके सम्मान काम करेंगे क्या? 3 सीट देंगे तो कोई क्यों रहेगा। हाँ, तो वो उधर भी बातचीत हो रही है और इधर भी बातचीत हो रही है, दोनों तरफ बातचीत हो रही है। और 2 से 3 दिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि चिराग पासवान करेंगे क्या। एनडीए में हैं, टेक्निकली अभी हैं, लेकिन रहेंगे
या नहीं रहेंगे, ये अब भी क्लियर नहीं है। अगर सीटें उन्हें एनडीए में 5 नहीं मिलती हैं तो मुश्किल होगा चिराग पासवान को अमित शाह या पीएम मोदी के लिए अपने पास रखना। हाँ, 4 सीटों पर भी मान जाएंगे वो, मुझे लगता है, लेकिन हाजीपुर चाहिए। हाँ, वो मान जाएंगे। प्रेस्टीज इशू हो गया। हाँ, प्रेस्टीज वाला इशू हो गया, क्योंकि वो ना होता है ना कि वक्त के साथ किसी को माफ कर देने वाले नेता वो नहीं है चिराग पासवान। ये थोड़ा नए जमाने के नए नेता होते हैं ना, वैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो देखिए बिहार में यही चल रहा है। चिराग पासवान एक तरीके से कह सकते हैं आप कि कोप भवन में खुद इस वक्त अभी कैद हो गए। बिल्कुल रामायण में जिस तरीके से हुआ था, कई ने जिस तरीके से खुद को कैद किया था, कुछ उसी भूमिका में, हनुमान से उस भूमिका में आ गए हैं। सीटों पर बातचीत नहीं हो रही है, अपने चाचा को माफ़ करने को तैयार नहीं है, हर कीमत पर हाजीपुर चाहिए, मतलब चाहिए, उससे समझौता नहीं हो सकता। चिराग पासवान जो है 6 की जगह 3 पर भी मान जाएंगे अगर बीजेपी अगर चाहे तो, लेकिन हाजीपुर चाहिए तो चाहिए, क्योंकि वो उनके पिता की सीट है, पैतृक सीट है। और क्योंकि बिहार में क्योंकि बीजेपी लगातार तमाम राज्यों के लिए जो है प्रत्याशी के नामों का ऐलान करे, लेकिन बिहार में एक बड़ा गठबंधन है, 40 सीटें हैं और 3 बड़ी पार्टियां हैं। उपेंद्र कुशवाहा को कितना मिलेगा, मांझी को कितनी सीटें मिलेंगी, ये सब कुछ अभी फिलहाल क्लियर नहीं है। लिहाजा चिराग पासवान, जैसा देवांशु भी कह रहे हैं कि 2-3 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं एनडीए के लिए। बिहार में चिराग पासवान फैसला ले सकते हैं, वो अपनी लिस्ट बना करके जो है वो संभवतः जेपी नड्डा या अमित शाह को या प्रधानमंत्री मोदी तक वो पहुँचा देंगे। उसके बाद अगर 2-3 दिनों में फैसला नहीं हुआ, यानी कि नीतीश कुमार की विदेश जाने के पहले, तब चिराग पासवान बिहार में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक साथ आते हैं तो जानकार ऐसा ही मानते हैं कि 2 युवा नेताओं के एक मंच पर आने का मतलब है कि कई सीटों पर इसका असर पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ये प्रूव करके दिखाया है। हर विधानसभा के अंदर में 10,000 से ज़्यादा वोटर हैं उनके, और एक लोकसभा में अमूमन 6 विधानसभाएँ होती हैं, तो 6 को अगर 10 से गुना कर दें तो करीब 60,000 वोटर का वोट बैंक चिराग पासवान के पास लगभग हर लोकसभा में एक पॉकेट के तौर पर है। तो चिराग पासवान अपनी इस ताकत को जानते हैं और शायद यही वजह है कि प्रेशर पॉलिटिक्स को फिलहाल वो करने में लगे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।